अमावस्या की रात थी। पूरा गांव घने अंधकार में डूबा हुआ था। शीतल हवा के थपेड़े और झींगुरों की धीमी आवाजें उस सन्नाटे को और गहराई दे रही थीं। उसी गांव के किनारे एक छोटा सा घर था, जहां राघव नाम का एक युवक अकेला रहता था। राघव के जीवन में सादगी थी, परंतु उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। रात के करीब 11 बजे राघव अपनी किताब पढ़ते पढ़ते सोने की तैयारी कर रहा था। तभी उसके दरवाजे पर धीमी पर अजीब सी आवाज हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खुरदुरी चीज दरवाजे को रगड़ रही हो। कौन है वहां? राघव ने थोड़ी घबराई आवाज में पूछा। जवाब में केवल सन्नाटा था। उसने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन गहरे अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हिम्मत जुटाकर राघव ने दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। बस एक पुराना सा कागज का टुकड़ा जमीन पर पड़ा हुआ था। उसने वह कागज उठाया। उसमें लिखा था, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो पुरानी हवेली में आओ। राघव को यह बात बहुत अजीब लगी। गांव की पुरानी हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां कुछ अनहोनी हुई थी और तभी से वह जगह अभिशप्त मानी जाती थी। लेकिन राघव को हमेशा से उन बातों पर यकीन नहीं था। कुछ सोच विचार के बाद राघव ने उस जगह जाने का निर्णय लिया। वह एक टॉर्च और एक छड़ी लेकर घर से बाहर निकला। रात का सन्नाटा उसे पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। गांव के रास्तों पर चलते हुए उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी हर कदम पर नजर रख रहा हो। जब वह हवेली पहुंचा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हवेली का गेट जंग खाया हुआ और अध खुला था। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। हवेली के अंदर का माहौल डरावना था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं, जिनमें से कुछ के चेहरे समय के साथ धुंधले हो चुके थे। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और हर कदम पर उसके जूतों से आवाज गूंज रही थी। जैसे ही राघव ने हवेली के बीचों बीच कदम रखा, उसे एक धीमी मगर साफ आवाज सुनाई दी। राघव। यह आवाज एक महिला की थी। राघव चौंक गया। कौन है? उसने पुकारा। जवाब में वही आवाज फिर आई। सच जानना चाहते हो तो ऊपर आओ। उसकी हिम्मत डगमगाई, लेकिन जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। सीढ़ियां चढ़ते समय उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। छत पर पहुंचते ही उसने देखा कि एक लालटेन जल रही है। लालटेन के पास एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी, जिस पर एक और कागज रखा था। कागज पर लिखा था, सच तुम्हारे परिवार से जुड़ा है। राघव का दिमाग उलझ गया। उसके परिवार का इस हवेली से क्या संबंध हो सकता है? तभी उसे एक अलमारी के खुलने की आवाज सुनाई दी। अलमारी के अंदर एक पुराना डायरी रखा था। उस डायरी पर धूल जमी हुई थी, लेकिन जब उसने उसे खोला तो उसे पता चला कि यह उसके दादा का लिखा हुआ था। डायरी में उसके दादा ने लिखा था कि इस हवेली में उनका परिवार कभी रहता था, लेकिन एक रात एक अज्ञात महिला की मौत के बाद उनके परिवार को इसे छोड़ना पड़ा। वह महिला कौन थी और उसकी मौत क्यों हुई, इसका जिक्र नहीं था। तभी वह आवाज फिर से गूंजी। तुम्हारे दादा ने सच्चाई छुपाई। मैंने न्याय मांगा, पर कोई नहीं आया। राघव ने पूरी रात उस डायरी को पढ़कर और महिला की बातें सुनकर बिताई। उसने तय किया कि वह गांव के सभी लोगों को इस हवेली की सच्चाई बताएगा और उस महिला की आत्मा को शांति दिलाने के लिए प्रार्थना करेगा। सुबह जब वह हवेली से बाहर निकला तो सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी। उसे महसूस हुआ कि उसने एक बड़ा बोझ उतार दिया है। गांव में लौटकर उसने सबको सच्चाई बताई। लोग पहले तो हिचकिचाए, लेकिन राघव की दृढ़ता ने उन्हें यकीन दिलाया। हवेली को साफ किया गया और वहां उस महिला की स्मृति में एक छोटा सा मंदिर बनाया गया। उस दिन के बाद से राघव ने सच्चाई की ताकत को समझा और उसे अपने जीवन का आधार बना लिया।